नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th हिस्ट्री और पास्ट सेकेंड का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 8 है दोस्तों, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। क्या डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, यानी कि डिवाइन मीन्स होता है ईश्वर, और डिवोशनल पाथ, डिवोशनल मतलब धार्मिक पाथ यानी कि रास्ता, यानी कि भगवान की तरफ जो धार्मिक रास्ता। तो स्टार्ट करते हैं। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans, or kavalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. यहाँ पे मैं हैव सीन का मतलब आप देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा परफॉर्म मतलब परफॉर्म करना, रिचुअल्स मतलब होता है धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान, ऑफ वर्शिप मतलब पूजा, सिंगिंग भजन यानी जो भजन गाते हैं सब, कीर्तन होता है, कव्वाली कव्वाली, ठीक है। इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम मूव टू टीयर। आपने नोटिस किया होगा, यू आपने देखा होगा कि लोग जो है परफॉर्म रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो है रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा सिंगिंग भजन गाते देखा होगा, या कीर्तन करते देखा, या कव्वाली गाते देखा होगा। और यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साइलेंस में बैठकर, शांति से बैठकर भगवान का नाम जो रिपीट करते रहते हैं, या भगवान का नाम जो है दोहराते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर। और यहाँ तक आपने नोटिस किया होगा, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि भगवान के भजन में ही उनके प्रति इतना आस्था होती है, उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है। किसकी आंखों से? जो ये उपासना करते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मतलब एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। Such intense devotion or love of God is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. इंटेंस का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा या तीव्र या प्रचंड, और ड्यूरेशन मतलब होता है भक्ति, लव ऑफ गॉड। द लीगेसी का मतलब होता है विरासत, ठीक है। यहाँ पे लेगेसी का मतलब है कि विरासत, यानी कि लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व, यानी इवॉल्व हुई कब? सिंस द 8th सेंचुरी, यानी कि 8th सेंचुरी से क्या हुई? इवॉल्व हुई, या 8th सेंचुरी से विकसित हुई। तो यहाँ पे बोलता है कि जो सच इंटेंस डिवोशन, जो इतना प्रचंड भक्ति का भाव है या भगवान के प्रति जो इतना ज़्यादा प्रेम है, ये क्या है? इज द लीगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व्ड इन द एथ। ये वेरियस काइंड ऑफ भक्ति और सूफी मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, या आप बोल सकते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या इतना ज़्यादा इंटेंस डिवोशन उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8th सेंचुरी से इवॉल्व होने लगा, या जो कि 8वीं शताब्दी से आने लगी। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, यानी एक सुप्रीम गॉड का आइडिया जो है, या आप बोल सकते हैं परमेश्वर का विचार। Before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own god and goddesses. यहाँ पे गॉड का मतलब होता है देवता, ठीक है, यानी कि भगवान। गॉडेसेस का मतलब है देवी। इमर्ज मतलब उदय होना, यानी कि लार्ज किंगडम्स के, यानी बड़े बड़े राज्यों के या बड़े बड़े किंगडम्स के उदय होने से पहले डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो थे, लोगों का जो डिफरेंट ग्रुप्स था, डिफरेंट समूह था, वो वर्शिप मतलब पूजा करना, अपने अपने देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज बिगन टू डेवलप। आगे बोलता है कि जैसे जैसे लोग एक साथ आए, क्यों? ताकि जो है ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर, यानी कि टाउन्स का, यानी कस्बों का, व्यापार का, और एम्पायर का ग्रोथ करने के लिए जैसे जैसे लोग जो है एक साथ आए, इससे क्या हुआ? न्यू आइडियाज बिगिन टू डेवलप, नए नए विचार जो है डेवलप होना स्टार्ट कर दिए। द आइडिया दैट all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. काउंटलेस साइकिल का मतलब होता है दोस्तों कि अनगिनत साइकिल, डिड्स मतलब कर्म, कर्म, ठीक है, एंड बैड केम टू वाइडली एक्सेप्ट। इसमें इसका कहने का मतलब इस वाले सेंटेंस का कि यह बात वाइडली, यानी कि व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि सभी जो जुधारी हैं, वो अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए बर्थ और रीबर्थ के काउंटलेस साइकिल से गुजरते हैं, पास होते हैं, ठीक है। यानी कि
एक आइडिया आ गया लोगों में और व्यापक रूप से उसको क्या गया, वाइडली एक्सेप्टेड हो गया, मतलब हर जगह इसको मान लिया गया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने अपने गुड और बैड डिड्स डिड्स करते हुए री बर्थ और रीबर्थ के काउंटलेस साइकिल से पास होते हैं। ठीक है, बर्थ मतलब जन्म लेना, रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। सिमिलरली इसी प्रकार द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे गेन ग्राउंड का मतलब दोस्तों एक गहराई से पहुंच जाना। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या हुआ इसके साथ साथ कि एक जो आइडिया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने बर्थ के टाइम से ही इक्वल नहीं होते। The belief that social privilege came from birth in a noble family or a high caste was subject of many learned texts. बिलीव का मतलब होता है मान्यता, सोशल प्रिविलेजेस का मतलब होता है सामाजिक विशेषाधिकार, नोबल फैमिली यानी कि उच्च परिवार, और हाई कास्ट यानी कि उच्च कास्ट। यानी कि उस टाइम यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार जो है यानी कि जो सोशल प्रिविलेज है वो किसी उच्च परिवार यानी कि नोबल फैमिली या हाई कास्ट में पैदा होने के कारण ही मिलती है। ठीक है, जो कि वाज द सब्जेक्ट ऑफ मनी लर्न टेक्स्ट, यानी कि कई जो है कि लर्न टेक्स्ट का विषय था। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. अनइजी का मतलब होता है ना बेचैन होना या व्याकुल होना। सच आइडियाज यानी कि ऐसे विचार, यहाँ पे टर्न मतलब वो इनके साइड चले गए या इनकी तरफ घूम गए। टीचिंग्स माने मतलब होता है उपदेश, ओवरकम का मतलब है दूर करना। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस विचार से, ऐसे विचारों से वो बेचैन थे या व्याकुल थे, और इस वजह से वो क्या किए कि बुद्ध और जो जैन थे, बुद्ध और जैन की टीचिंग्स यानी बुद्ध और जैन के उपदेश की तरफ क्या हुए, टर्न हो गए, जिनके हिसाब से इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंस, जिनके हिसाब से सोशल डिफरेंसेस को तोड़ा जा सकता है या दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिनके इस अकॉर्डिंग जो है जो सोशल डिफरेंसेस थे उसको दूर किया जा सकता है और जो रीबर्थ का जो साइकिल है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। Others felt attracted to the idea of a supreme god who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. अदर्स फील्ड अट्रैक्टेड यानी कि जो अदर लोग थे वो अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित हुए। आइडिया मतलब विचार, सुप्रीम गॉड का यहाँ पे कहने का मतलब वही परमेश्वर है, डिलीवर मतलब ले जाना, ह्यूमंस यानी कि आदमी को, बॉन्डेज यानी बंधन, इफ अप्रोच मतलब पहुंचे। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस का मैं बोलना, इस वाले सेंटेंस में कहने का मतलब, इस वाले सेंटेंस का दोस्तों कि कुछ अन्य लोग सुप्रीम गॉड जो कि परमेश्वर संबंधी इस आइडिया से अट्रैक्ट हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर उस व्यक्ति को इस बंधन से क्या करता है, कर सकता है, मुक्त कर सकता है। कौन से बंधन से, बर्थ और रीबर्थ वाले साइकिल से। And this idea advocated in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the Common Era. एडवोकेट मतलब कि व्यक्त है, लिखा गया है। भागवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है। ग्रू इन अपॉर्चुनिटी द अर्ली 17th ऑफ कॉमन एरा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो श्रीमद् भागवत गीता में यह व्यक्त यह विचार कॉमन एरा की प्रारंभिक शताब्दियों में, अर्ली सेंचुरीज यानी कि कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज में बहुत ही फेमस था। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेइटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। वर्शिप मतलब पूजा करना, इलेबोरेट यानी कि विस्तृत, इसका मतलब होता है विस्तृत। ठीक है, रिचुअल्स यानी अनुष्ठान या धार्मिक संस्कार, यानी कि इलेबोरेट रिचुअल्स के थ्रू, यानी कि इलेबोरेट धार्मिक अनुष्ठानों के थ्रू जो है शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। एट द सेम टाइम, और उसी समय, गॉड्स एंड गॉडेसेस worshipped in different areas came to be identified with शिवा, विष्णु और दुर्गा। और उसी टाइम क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे गॉड मतलब देव, गॉडेसेस मतलब यानी कि देवियाँ, वर्शिप यानी पूजा जाने लगा, जो पूजे जाते थे डिफरेंट एरियाज में,
आइडेंटिफाई यानी माना जाने लगा। इसका कहने का मतलब है कि उसी टाइम क्या हुआ दोस्तों कि जो डिफरेंट एरिया में जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिन देवी देवताओं की, अब उनको क्या किया जाने लगा, उनको शिव, विष्णु और दुर्गा का अवतार माना जाने लगा। In the process, local myths and legend became a part of the Puranic stories, and method of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults. प्रोसेस यानी प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, यानी कि इसी प्रोसेस में या इसी प्रक्रिया में जो लोकल मिथ्स थे, मिथ्स लोकल का मतलब जो वहाँ का स्थानीय, और मिथ्स का मतलब होता है ना कि काल्पनिक कथा जो कि कही गई हो, ठीक है। यानी कि इसी प्रोसेस में जो लोकल मिथ्स थे और लीजेंड जो थे, वो पुरानी स्टोरीज के यानी पुरानी कथाओं के या पुरानी कहानियों के एक पार्ट बन गए। कल्ट का मतलब होता है पंथ या मत, जो या जो हम बोल सकते हैं पूजा करने की जो विधि होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड द पुराना, यानी जो मेथड था वर्शिप का या पूजा करने का, जो मेथड पुराणों में रिकमेंडेड था, दिया गया था, उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, लोकल कल्ट्स में। Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. Eventually का मतलब होता है दोस्तों अंत में, या जिसका बोल सकते हैं कि जिस परिणामता या कि उसके परिणाम में या अंत में। दी पुराना आल्सो लेट डाउन, यानी कि लेट डाउन यानी निर्धारित किया। ग्रेस का मतलब समझ सकते हैं भगवान का, ग्रेस ऑफ गॉड यानी भगवान का आशीर्वाद या भगवान की कृपा। और रिगार्डलेस का मतलब है परवाह किए बिना, यानी कि अंततः क्या हुआ कि पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही ड्यूटीज किसी भी कास्ट का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा जो है, यानी कि गॉड ऑफ ग्रेस, ग्रेस ऑफ गॉड यानी कि गॉड का ग्रेस जो है प्राप्त कर सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडॉप्टेड दीज बिलीव्स, यानी कि भक्ति की जो विचारधारा इतनी ज्यादा अधिक लोकप्रिय हो गई कि जो बौद्ध और जैन लोग थे, बुद्धिस्ट एंड जैन जो थे, वो भी इसको अडॉप्ट कर लिए, इस बिलीफ को, इन विश्वासों को अपना लिए। अब फिगर 1 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अ पेज फ्रॉम अ साउथ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द भागवत गीता। एक साउथ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट भागवत गीता का एक पेज है ये, ठीक है। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवर्स, ठीक है। यानी कि साउथ साउथ इंडिया में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवर या अलवार। The 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by the Nainars, sent devoted to Shiva, and Alvars, sent devoted to Vishnu, who came from all castes, including those considered untouchable like the Pulaiyar and Panars. Emerge का मतलब होता है उभरना या प्रकट होना या निकलना। न्यू रिलीजियस मूवमेंट माने नए नए धार्मिक मूवमेंट। अब नैनार कौन थे, नैनार उनको बोला जाता है जो सेंट डिवोटेड टू शिवा, यानी कि जो शिव की डिवोट कर रहे थे, शिव की उपासना कर रहे थे या भगवान शिव की जो पूजा कर रहे थे। और अलवार कौन थे, वो सेंट डिवोटेड टू विष्णु, जो विष्णु की पूजा कर रहे थे। यानी कि 7 से 9 सेंचुरी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का इमरजेंस हुआ। लेड बाय, जिसको लेड किसने, लेड बाय मतलब नेतृत्व करना, ठीक है। तो इन इन मूवमेंट्स का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। ये जो संत थे, संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और कनार जैसी अनटचेबल समझी जाने वाली जातियों के लोग भी क्या थे, शामिल थे। They were sharply critical of the Buddhist and Jainas and preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation. शार्पली का मतलब होता है यहाँ पे बहुत कटु या बहुत ही ज्यादा, क्रिटिकल यानी कि आलोचक, जो आलोचना करना या बुराई करना। तो क्या है, दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास, वो बुद्ध के और जैन के बहुत बड़े क्या थे, आलोचक थे। प्रिस्ट मतलब होता है कि प्रचार करना, ठीक है। आर्डेंट का मतलब होता है दोस्तों तीव्र या बहुत ज्यादा। लव ऑफ शिव विष्णु एज द पात्र, सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। तो क्या हुआ कि जो ये लोग थे दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनास, ये जो है बुद्धिस्ट के और जैन के बहुत बड़े क्या थे, आलोचक थे। और ये शिव तथा विष्णु के प्रति एक सच्चे लव को या सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे।
They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature, composed during the early centuries of the Common Era, and blended them with the values of bhakti. यहाँ पे दोस्तों ड्रीव अपॉन का मतलब अपना लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला दे ड्रीव अपॉन द आइडल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। इन्होंने वे संगम लिटरेचर में जो हीरोइज्म और आइडल्स ऑफ लव था उसको अपना कर, तो ये संगम लिटरेचर क्या है, द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। यानी तमिल लिटरेचर का प्राचीनतम एग्जांपल है और समान सन यानी कि कॉमन कॉमन एरा की जो है अर्ली सेंचुरीज में रचित किया गया यानी कंपोज किया गया है, ठीक है। फिर बोलता है कि एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यू ऑफ, यानी कि उन्होंने संगम लिटरेचर में समाहित लव और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश कर दिया था। The Naynars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities ancient in the village they visited and set them to music. Exquisite का मतलब होता है सुंदर, इन प्रेज ऑफ डेटीज यानी कि उन डेटीज की प्रशंसा में, और इंशाइन का मतलब होता है दोस्तों प्रतिष्ठापित, ठीक है। यानी कि जिस विलेज में जाते थे वहाँ के जो देवी देवता थे तो उसकी मीन ये क्या है कि नायनार्स और अलवार्स क्या थे, प्लेस टू प्लेस जाते थे, प्लेस टू प्लेस जाते थे। नायनार्स अलवार क्या थे, तुषान से, यानी कि घुमक्कड़ साधु थे, ठीक है। तो जिस प्लेस पे जिस गांव में जाते थे ये वहाँ के जो वहाँ के प्रतिस्थापित देवी देवता थे उनके प्रेज में या उनकी प्रशंसा प्रशंसा में सुंदर पोएम्स लिखते थे, ठीक है, सुंदर पोएम लिखते थे और सेट देम टू म्यूजिक और उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। Between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. यहाँ पे इलेबोरेट टेम्पल का मतलब भव्य मंदिर या बहुत बड़े बड़े मंदिर, श्राइन यानी कि तीर्थ स्थान, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना। यानी कि 10th और 12th सेंचुरी के बीच में चोला और पांड्या किंग्स ने, जो चोला और पांड्या राजा थे, उन्होंने इलेबोरेट टेम्पल बनवाए यानी कि भव्य मंदिर बनवाए बहुत सारे श्राइन्स पे जहाँ पे उस सेंट और पोएट ने विजिट किया था। और इससे क्या हुआ कि जो लिंक था भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप में वो जो बहुत ही स्ट्रेंथ हो गया, बहुत ही मजबूत हो गया। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन दियर पोएम्स वर कंपाइल। ये वही टाइम था जब उनके पोएम्स जो थे कंपाइल किए गए थे। कंपाइल मतलब वो लिखना या संकलन करना। बिसाइड्स इसके बजाय hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. कंपोज करना यानी कि बनाना। बिसाइड्स मतलब यानी कि इसके बजाय, इसके अलावा क्या हुआ, अलवारो तथा नैनारो नैनारो संतों की जो उनकी हाइजियोग्राफीज थी यानी कि धार्मिक जीवनी, इनको धार्मिक जीवनी बोलते हैं, वो भी जो है कंपोज की गई या बायोग्राफी। टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्टोरीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। आज के टाइम में हम इन टेक्स्टों को एज सोर्स यूज करते हैं भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्री लिखने के लिए, ठीक है। यानी कि इसके अलावा क्या जैसे कि जो हमने देखा कि पोएम जो थे इसी टाइम जो कंपाइल किए गए, इसके जो हाजियोग्राफीज यानी कि और जो और रिलीजियस जो बायोग्राफीज थे उनके अलवार्स और नायनार के वो भी कंपोज किए गए। और आज आज जिन टेक्स्ट को हम एज ए सोर्स यूज करते हैं हिस्ट्री की भक्ति ट्रेडिशन लिखने के लिए। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं नैनार्स एंड अलवार्स। देयर वर 63 नैनार्स, लगभग कितने टोटल 63 नैनार्स थे। हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पोर्टर्स, अनटचेबल वर्कर्स, पिजन हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मणास एंड चीफ्स, जो कि डिफरेंट बिलोंग करते थे, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड थे। जैसे कि पॉटर्स थे, कुछ अनटचेबल थे, कुछ यानी कि जो अछूत लोग होते थे, कुछ वर्कर्स थे, कुछ पीजन यानी किसान थे, कुछ हंटर थे यानी शिकारी, कुछ तो सोल्जर्स थे जो एज आर्मी काम करते थे, कुछ तो ब्राह्मण थे और कुछ चीफ थे, चीफ यानी मुखिया। द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार्स, संबंधार, सुंदरर एंड मणि मणिक तो सागर, ठीक है। यानी कि में जो सबसे लोग प्रसिद्ध जो सबसे फेमस या प्रसिद्ध है उनमें कौन कौन था, अपार, अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकतव सागर।
There are two sets of compilations of their songs, Tevaram and Tiruvakkapam. उनके गीतों के दो कंपोज थे, कंपिलेशन थे या जो कंपोज थे या संकलन थे। एक था तेवरम और दूसरा था तिरुवाचकम। ये तिरुवाचकम। देयर वर 12 अलवार्स, अलवार्स 12 थे, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। वो भी जो है भिन्न डाइवर्ट बैकग्राउंड से आते थे, यानी कि भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आते थे। द बेस्ट नोन बीइंग पेरी अलवार, सबसे बेस्ट नोन जो था, सबसे प्रसिद्ध कौन था? पेरी अलवार। हिज डॉटर अंडल या अंडाल, उनकी जो लड़की थी कौन था? अंडाल। तोंडर तोंडर डिपोड़ी अलवार एंड नम्मलवार, ये उनकी डॉटर थी। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम, उनके जो सॉन्ग्स थे कहाँ पे? दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए थे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों, हाजियोग्राफी क्या होता है? राइटिंग। हाजियोग्राफी क्या होता है? राइटिंग्स ऑफ सेंट लाइफ, यानी सेंट की लाइफ में जो लिखा होता है हाजियोग्राफी बोलते हैं। अब देखते हैं एडिशनल सोर्स बॉक्स में द डिवोटी एंड द लॉर्ड। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ माणिक्य सागर इनटू माय वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लेश। माणिक्य सागर की कंपोजिशन है या एक रचना है। वाइल्ड का मतलब है बहुत ही घिनौना, बॉडी ऑफ फ्लेश, यहाँ पे फ्लेश का मतलब मांस या हार्ड मांस। तो यहाँ पे बोलता है कि मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में यू केम एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड, तुम आए जैसे यह कोई सोने का एक टेम्पल हो। एंड सूट मी होली एंड सेव्ड मी। शूद्र मतलब होता है सांत्वना देना, यानी कि एंड शूद्र मी, अब मुझे सांत्वना दिए। होली एंड सेव्ड मी, यानी कि पूरी तरीके से हमें सांत्वना दी और मुझे बचा लिए। ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जेम मोस्ट प्योर, यानी कि मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, जे मतलब रत्न, आप मुझे पूरी तरह से सांत्वना दिए और मुझे सेव कर लिए, बचा लिए। सारो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन, यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री। इल्यूशन का मतलब होता है मोह माया, मोह माया, यानी कि आपने मेरा सॉरो यानी मेरे दुख, मेरा जन्म मरण और मोह माया हर लिया और मुझे सेट टू फ्री, यानी कि मुक्त कर दिया। ओ ब्लिश, ओ लाइट, आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू। यहाँ पे ब्लिस का मतलब है ये परमानंद। लाइट का मतलब ये प्रकाश हो, ये प्रकाशमय, यहाँ पे प्रकाश मतलब भगवान के यहाँ पे प्रकाश में बोला गया। हे परमानंद, हे प्रकाश में, आई हैव टेकन रिफ्यूजी इन यू, मैंने आपके अंदर शरण ले लिया है, अपने रिफ्यूजी एज ए रिफ्यूजी बनकर आया हूँ। एंड नेवर कैन बी पार्टेड फ्रॉम यू, पार्टेड फ्रॉम यू मतलब अलग होना, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। फिलोसफी एंड भक्ति, फिलोसफी यानी कि दर्शन और भक्ति। शंकरा, one of the most influential philosopher of India, was born in Kerala in the 8th century. इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली, फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, यानी कि भारत के मोस्ट यानी भारत के सर्वाधिक इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर में से एक शंकर का जन्म 8वीं सेंचुरी में केरल स्टेट में हुआ था, केरल में हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ Advaita are the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. एडवोकेट का मतलब यहाँ पे समर्थक। जो शंकर थे, शंकर क्या थे? वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार यहाँ पे इंडिविजुअल सोल या डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल यानी कि जीवात्मा, यहाँ पे सुप्रीम गॉड यानी कि परमात्मा, यानी कि उनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, इज द अल्टीमेट रियलिटी, जो कि सत्य है। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He taught मतलब उन्होंने शिक्षा दी। यहाँ पे ब्राह्मण ये ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा या ब्रह्म। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म या ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह क्या है? परम सत्य है। Was formless and without any attributes, यानी कि वह निर्गुण है और निराकार है। वॉज फॉर्मलेस यानी निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स यानी निर्गुण है। ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया एंड प्रीच्ड रिन्यूंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रह्म एंड अटेन सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब बंधन,
अटेन सॉल्यूशन यानी कि मुक्ति। ही कंसीडर मतलब माना है या बताया है हमें, तो उन्होंने कंसीडर किया कि जो हमारे चारों साइड का जो संसार है, बी एन इल्यूजन और माया, वह एक माया है, ठीक है, मोह माया है या माया है। एंड प्रीड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, यानी कि रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड का कहने का मतलब है संसार का त्याग। त्याग, रिनाउंसिएशन का मतलब होता है त्याग करना या संन्यास लेना। यानी कि उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने शंकर ने कि जो ब्रह्मा है वही एक अल्टीमेट रियलिटी है, जो कि फॉर्मलेस है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट, यानी कि निरंकार है और निर्गुण है। और उन्होंने हमारे चारों साइड के संसार को क्या बताया, मोह माया से भरा हुआ बताया। और उन्होंने ये बोला कि संसार का त्याग करने, क्या कहा, संसार का त्याग करने अर्थात क्या बोलते हैं, संन्यास लेने, और ब्रह्मा के ट्रू नेचर को यानी कि सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। जो रामानुज थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे, तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स, वो डीपली जो है बहुत डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, किससे, अलवार्स थे, जो अलवार थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग salvation was through intense devotion to विष्णु। अटेनिंग मतलब प्राप्त करना, सल्वेशन मतलब मुक्ति। उनके हिसाब से बेस्ट मीन्स जो है, सबसे सही तरीका है मुक्ति प्राप्त करने का, किसके थ्रू, थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इंटेंस मतलब बहुत तीव्र भक्ति भाव, किसके प्रति, विष्णु के प्रति। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। यहाँ पे भी ब्लिस का क्या मतलब है, परमानंद। यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से जो भक्त है यानी जो ड्यूटी है, उनके साथ यूनियन में आने का या एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। ही ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टद्वैत्या, विशेषद्वैत्या, सॉरी दिस इज विशिष्ट द्वैत, यानी कि रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को क्या किया, प्रोपाउंडेड किया। प्रोपाउंड मतलब प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया। हर क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग रहना। यानी कि रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया यानी प्रोपाउंड किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. जो रामानुज का जो डॉक्ट्रिन था, उसने भक्ति की नई धारा को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया या बहुत ही प्रेरित किया, जो जो कि सब्सिक्वेंटली कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, विकसित हुआ। बसवन्नाज वीर शैववाद, यानी यानी बसवन्ना का वीर शैववाद। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. हमने पहले पढ़ा कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट था और मंदिर वर्शिप के बीच में क्या संबंध थे। This in turn led to a reaction that is best represented in the Veersaiva movement initiated by Basavanna and his companions like Allama Prabhu and Mahadevi. This in turn led to a reaction मतलब इसका जो परिणाम हुआ, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह बसन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे किए गए वीर शैव मूवमेंट में स्पष्टता क्या होता है, दिखाई देता है। दिस मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। यह आंदोलन 12th सेंचुरी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। The Vaishyas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. Argue का यहाँ पे मतलब है विरोध करना, ठीक है। स्ट्रांगली यानी बहुत ही मजबूती से, बहुत ही तीव्र। यानी कि वीर शैव ने सभी ह्यूमंस की समानता के पक्ष में और कास्ट तथा वुमेन्स के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो आइडियल थे यानी ब्राह्मणवादी जो विचारधाराएं थी, उनके विरुद्ध अपने जो है प्रबल तर्क जो है प्रस्तुत किए, अपना प्रबल तर्क दिया। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और इसके अलावा वे सभी प्रकार के रिचुअल्स और आइडल वर्शिप से आइडल वर्शिप के विरोधी थे। यानी कि वो क्या करते थे, वो अगेंस्ट में थे, किसके, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल, यानी जो भी रिचुअल्स होते थे
उसके विपरीत थे या उसके अगेंस्ट में थे। आइडल वर्शिप, आइडल मतलब मूर्ति, और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में थे। अब सोर्स बॉक्स में देखते हैं, ठीक है। सोर्स बॉक्स, वीरशैव वचनाज यानी वीर शैवों के वचन। दीज आर वचन्स आर सेइंग एट्रीब्यूट टू बसवना। ये कुछ वचन हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। दे रिच यानी धनवान लोग, विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, यानी जो धनवान लोग हैं वो शिव के लिए टेम्पल बनाएंगे। व्हाट शेल आई अ पुअर मैन डू, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। कि जो रिच लोग हैं वो तो मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। माई लेग्स आर पिलर्स, मेरे जो टांगे हैं वो पिलर्स हैं यानी खंभा है। द बॉडी द श्राइन, शरीर जो है तीर्थ मंदिर है। द हेड कपोला ऑफ गोल्ड, सिर उसकी क्या है, छतरी है, जो कि किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। लिशन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, बोलते हैं आगे कि जरा सुनो मीटिंग रिवर्स के प्रभु, या जहाँ पे नदियों का संगम होता है उसके प्रभु। थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल, खड़ी हुई चीजें, जो स्टैंड हुई चीजें हैं वो कभी गिर जाएंगी। बट द मूविंग एवर्स एवर शैल स्टे, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। दी सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के संत। फ्रॉम द 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. 13 से यानी 13 से 17 सेंचुरी तक, कब से कब तक, 13 से 17 सेंचुरी तक महाराष्ट्र में बहुत संख्या में सेंट पोएट्स हुए, यानी संत कवि। whose songs in simple Marathi continue to inspire people. कंटिन्यू मतलब आज भी, ठीक है, यानी कि लगातार या आज भी। सिंपल मराठी यानी कि साधारण मराठी जो थी, या हम बोल सकते हैं सरल मराठी भाषा, यानी कि जिनके सरल मराठी लैंग्वेज में लिखे गए जो गीत थे आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर यानी कि प्रेरित करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर द ज्ञानेश्वर, जिनको कि ज्ञानेश्वर बोला जाता है, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक साखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मिला, हु बिलोंग टू द अनटचेबल महाकास्ट। यानी उन संतों में सबसे जो फेमस थे या सब इम्पोर्टेंट थे, सब ये अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम, यानी उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे कौन कौन, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई, सखूबाई जैसी वुमेन तथा चोखा मिल्ला। चोखा मिल्ला का जो परिवार था या जो फैमिली थी, जो इनको क्या अनटचेबल समझी जाने वाली महार जाति का था। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल्ला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पाढ़रपुर पंढरपुर। विट्ठल को एक विष्णु का एक रूप बोला जाता था या विष्णु का एक अवतार बोला जाता था। तो भक्ति की यह क्षेत्रीय जो परंपरा थी पंढरपुर में विट्ठल पर और लोगों पर, as well as on the notion of a personal God residing in the heart of all people। यहाँ पे रीजनल ट्रेडिशन का मतलब है दोस्तों कि स्थानीय परंपरा, जो कि एक रीजन में पर्टिकुलरली होती है। तो इस सेंटेंस से बोल रहा है कि दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विठल टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। यानी भक्ति की यह रीजनल ट्रेडिशन पंढरपुर में विठल पर और लोगों के हर्ट में, कहाँ पे, लोगों इन द हार्ट ऑफ द पीपल, लोगों के हर्ट में बसे पर्सनल गॉड संबंधी नोशन पर फोकस्ड थी। फोकस यानी केंद्रित थी। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth। रिजेक्ट मतलब नहीं अपनाना, रिजेक्ट कर देना, ना मानना या विरोध करना। रिचुअल यानी वही धार्मिक परंपरा, धार्मिक जो क्रिया थी, अनुष्ठान थे। पार्टी का मतलब सील या धार्मिकता या धर्मनिष्ठा। यहाँ पे आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पार्टी, पार्टी का मतलब जैसे कि हमने देखा कि धार्मिकता से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग होगा आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पार्टी का कि पवित्रता का जो बाहरी दिखावा है
या ढोंग है। तो हुआ क्या कि इन इन एंशिएंट पोएट्स ने सभी प्रकार के रिचुअल्स और पवित्रता के ढोंगों और बर्थ पर आधारित सोशल डिफरेंसेस का क्या किया, विरोध किया। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. यहाँ इवन मतलब यहाँ तक कि उन्होंने रिनाउंसिएशन मतलब संन्यास, ठीक है, संन्यास के आइडियाज को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अपना रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human being in need। ये पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग होगा इनफैक्ट से लेके यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया और किसी भी अन्य पर्सन की तरह रोजी रोटी अर्निंग करते हुए यानी कि अपनी आजीविका के लिए अर्निंग करते हुए फैमिली के साथ रहने और हम्बली हम्बली मतलब विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी जो उनके थे, जो उनके फेलोज थे, उन व्यक्तियों का सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताने को प्रीफर किया। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain। यहाँ पे बोला गया न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज, एक नया जो है कि ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज हुआ क्या, एज दे इंसिस्टेड, उन्होंने बल दिया क्या कि दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। पेन मतलब दर्द या दुख। तो यहाँ पे एक दूसरा विचार आया भक्ति का या ह्यूमनिस्ट का, उन्होंने क्या इमर्ज हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली जो भक्ति है ना वो दूसरे के दुखों को हर लेना है। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता सेड, एक फेमस गुजराती सेंट थे नरसी मेहता, उन्होंने क्या बोला था, दे आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, कि दे आर वैष्णव, वो वैष्णव है, हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, जो दूसरे के दुख को समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं द वैष्णवा पोएट सेंट ऑफ महाराष्ट्र सच एज ज्ञानेश्वर, नामदेवा, एकनाथ एंड तुकाराम वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठल, कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल के क्या थे, डिवोटीज थे या उपासक थे। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठल गेव राइज टू द वरकारी सेक्ट विच ले एम्फेसिस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज टू पंढरपुर। यहाँ पे सेक्ट का मतलब है संप्रदाय से, यानी कि भगवान विठल की डिवोशन ने या भगवान विठल की भक्ति ने या उपासना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पढ़रपुर की एनुअल पिलग्रिमेज पर एम्फसाइज करता है या emphasize मतलब जोर देता है, बल देता है। द कल्ट ऑफ विठल इमर्ज्ड एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वाज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। विठल संप्रदाय का भक्ति के पावरफुल मोड के रूप में इमर्जेंस हुआ या इमर्ज हुआ तथा लोगों में काफी पॉपुलर हुआ। अब सोर्स बॉक्स में देखते हैं क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि सोशल ऑर्डर पर या सामाजिक व्यवस्था पर क्वेश्चन। दिस इज एन अभंग मराठी डिवोशनल हाइम ऑफ सेंट तुकाराम, संत तुकाराम। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी जो डिवोशनल हाइम यानी कि भक्ति गीत, डिवोशनल हाइम मतलब भक्ति गीत। ही हु आइडेंटिफाइज विद द बैटर एंड द बीटन मार्क हिम एज ए सेंट फॉर गॉड इज विद हिम। बैटर्ड का मतलब यहाँ पे पीड़ितों को या दिन दुखियों को, यानी कि जो दिन दुखियों पीड़ितों को अपना आइडेंटिफाई करता है, अपना समझता है, वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। ही होल्ड एवरी forsaken मैन क्लोज टू हिज हार्ट, ही ट्रीट ही a slave एज हिज ओन सन। वह हर एक forsaken पर्सन को अपने दिल से लगाए रखता है, वह एक दास के साथ भी यानी कि स्लेव के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। कौन? ईश्वर। Says Tuka, I won't be tired to repeat again, such a man is God in person। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं टायर्ड होऊंगा या थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ पे ईश्वर का कहने का मतलब यहाँ पे ईश्वर नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ऐसा पर्सन जो हर फॉरसेकंड मैन को अपने क्लोज दिल से लगाए रखता है और स्लेव को भी अपने बेटे जैसा ट्रीट करता है, वह महान है। ठीक है। Here is an abhang composed by Chokamila's son.
यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है कि यू मेड अस लो कास्ट, कि तुमने हमें नीची कास्ट का बनाया। वाई डोंट यू फेस दैट फैट ग्रेट लॉर्ड, कि हे मेरे महान प्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करते तो देखो। आवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। बोलते हैं कि हे मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो या अपना के देखो, हमें जीवन भर जूठा खाना पड़ता है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें अशम होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यू हैव ईटेन इन आवर होम, यू हैव ईटेन इन आवर, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो। हाउ कैन यू डिनाई इट, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा सन कर्मा मेलाज आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ, जो तुम इससे चोखा का बेटा जो है वो पूछता है कि कराम मेला जो है पूछता है तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नाथपंथी सिद्ध सिद्धार्थ एंड योगी, यानी नाथपंथी सिद्ध और योगी। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and their social order, using simple logical arguments. इमर्ज मतलब निकलना या उभरना, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, रिचुअल मतलब वही कि अनुष्ठान कोई भी धारण करो, एस्पेक्ट मतलब पहलू, कन्वेंशनल मतलब रूढ़ी या रूढ़वादी या पारंपरिक। तो यहाँ पे बोलता है कि इस पीरियड में अनेक ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स इमर्ज हुए जिन्होंने सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके कन्वेंशनल रिलीजन के रिचुअल और अन्य पहलुओं यानी अन्य एस्पेक्ट तथा सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया। अमंग देम वर द नाथपंथीज, सिद्धाचाराज एंड योगीज, उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन भी हैं। दे एडवोकेट रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, उन्होंने संसार का परित्याग करने का क्या समर्थन किया, एडवोकेट समर्थन किया। रिनाउंसिएशन मतलब परित्याग करना या संन्यास लेना। टू देम द पाथ टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। पाथ मतलब मार्ग, टू साल्वेशन यानी मोक्ष, मेडिटेशन यानी कि चिंतन या मनन, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी का मतलब है कि निराकार, फॉर्मलेस मतलब निराकार, अल्टीमेट यानी परम, रियलिटी मतलब सत्य, ठीक है। रियलाइजेशन मतलब इसकी अनुभूति। तो यहाँ पे बोलता है कि उनके विचार से फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी का मेडिटेशन और उसके साथ एक हो जाने, वननेस यानी कि एक हो जाने का रियलाइजेशन ही मोक्ष का मार्ग है। To achieve this, they advocate intense training of the mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises, and meditation. To achieve this यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए they advocate यानी समर्थन के, intense मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत कठोर, माइंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब ये क्रियाकलाप जो भी क्रियाएं होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे प्राणायाम, जैसे कि प्राणायाम करते हैं ना ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोला गया है। मेडिटेशन यानी कि वही चिंतन मनन। तो इसके लिए उन्होंने योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम और मेडिटेशन जैसे क्रियाओं के थ्रू माइंड और बॉडी को इंटेंस ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पर जोर दिया। दीज ग्रुप्स बिकेम पार्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट्स, पार्टिकुलरली मतलब मुख्य रूप से या खास तौर पर, यानी कि ये जो ग्रुप्स था पर्टिकुलरली कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लो कास्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दियर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, कन्वेंशनल रिलीजन यहाँ पे सेम है कि रूढ़िवादी धर्म, ग्राउंड यानी कि बेस या आधार, यहाँ पे डिवोशनल रिलीजन यानी कि भक्ति मार्गी धर्म, यानी कि उनके द्वारा कन्वेंशनल रिलीजन की आलोचना ने या क्रिटिसिज्म ने डिवोशनल रिलीजन के लिए ग्राउंड तैयार किया या आधार तैयार किया, जो आगे चलकर नदर्न इंडिया में यानी कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर फोर्स बना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अ फायर साइड गैदरिंग ऑफ एस्केटिक्स। एस्केटिक्स का मतलब होता है तपस्वी या सन्यासी, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, फायर साइट का मतलब फायर के आसपास, यानी कि फायर के या आग के आसपास तपस्वियों का समूह।